Sign and symptoms of lung cancer and what to do. As we all know what is cancer. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि abnormal और uncontrolled production of cells को हम कैंसर कहते हैं. And lungs are essential for survival because they let you breathe in and out, and if they get damaged you may suffer from breathing difficulties. अब जब सेल्स जो हैं एबनॉर्मल उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है लंग्स में, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तो जो हमारे पास हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं लंग्स के, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अल्टर हो जाती है. जो सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के वो अपेयर होते हैं लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में. और लंग कैंसर जब होता है तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है चेस्ट कैविटी में, जिसकी वजह से कफिंग होती है. हमारे पास कफिंग अगर अबव 14 डेज़ हो रही है, यानी कि 14 डेज़ के बाद भी कफिंग रह रही है, तो वो साइन होता है किसी डिजीज़ का, और वो एक हमारे पास साइन हो सकता है लंग कैंसर का. लेकिन अगर उसके साथ बाकी भी वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो लंग कैंसर के पेशेंट्स में होते हैं. And you should never ignore blood in cough as it can be a sign of lung cancer. अब जबकि एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन होती है तो न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं, जिसकी वजह से कफिंग में ब्लड आता है. इसके अलावा जो फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन अगर रह रहे होते हैं तो वो भी हमारे पास लंग कैंसर का एक साइन हो सकता है. एंड व्हेन कैंसर इनसाइड योर लंग्स ग्रोस इट कैन कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय ब्लॉकिंग द एयरवेज एंड इम्पेयर देयर प्रोटेक्शन फंक्शन. ठीक है, यानी कि उनका प्रोटेक्शन का जो फंक्शन होता है वो भी हमारे पास लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस रहते हैं, और हमारे पास निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती तो उसकी वजह से जो होता है टायर्डनेस ज़्यादा फील हो रही होती है, फटीग होती है. इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट और एबनॉर्मली वेट जो है कम होने लग जाता है. इसके अलावा ब्रीथिंग पेनफुल हो जाती है, कांस्टेंट कफिंग रहती है, कांस्टेंट कफिंग के साथ साथ टेम्परेचर भी रहता है कांस्टेंट. तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं लंग कैंसर के. और हम इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज करते हैं, जिसमें हमें एबनॉर्मल अगर सेल्स की प्रोडक्शन है यानी कि कैंसर है तो पता चल जाता है. अगर एक्सरे में नहीं पता चल रहा तो फिर सिटी स्कैन परफॉर्म किया जाता है, एंड बायोप्सी वगैरह भी की जाती है इसमें, जिसमें एबनॉर्मल सेल्स का पता चलता है. और सेप्टम साइटोलॉजी भी हमारे पास की जाती है लंग कैंसर को डायग्नोस करने के लिए. तो दिस is all about lung cancer.